गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग प्रोनाउन का नेक्स्ट काइंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना या वितरण करना। तो देखिए यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो डेफिनेशन हम देखेंगे। ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन because they show that the person or thing are taken singly or in separate groups। तो यहाँ पे कहता है, डेफिनेशन कहता है कि जब वाक्य में ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग एक वचन में किसी व्यक्ति, वस्तु या उनसे अलग अलग समूहों का बोध कराता हो तो वह कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जितने भी हैं वो सिंगुलर, जब भी हम उसका सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वह सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे ईच मीन्स होता है प्रत्येक। ईच के बाद अगर हम कोई भी वर्ब लगाते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो देखिए, ईच मीन्स होता है प्रत्येक, आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका तीन ही है और तीनों का प्रयोग हम लोग सिंगुलर व्यक्ति या सिंगुलर वस्तु या उनसे संबंधित अलग अलग समूहों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसे कि ये नाम है संबंधवाचक सर्वनाम, तो यह किसी सेंटेंस, जब हम लोग ये जो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हमेशा सेंटेंस में ही यूज़ करते हैं। तो जब ये सेंटेंस में किसी को जोड़ने का काम करे तो वह कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखेंगे हम लोग उसका डेफिनेशन। ए प्रोनाउन यूज टू कंबाइन और bring clauses together is known as a relative pronoun। तो देखिए, डेफिनेशन कहता है कि a pronoun used to combine or bring clauses together is known as a relative pronoun। तो जब ये जो हम प्रोनाउन हम लोग एक पढ़े हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन में भी कुछ कुछ वर्ड है जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के ही है। जैसे हु, whom, which, as, what, whose, that इत्यादि प्रोनाउन का प्रयोग हम जब दो क्लाउज़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं तो वह कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन में यही कहता है कि जब ये who, whom, which, as, what, whose, that किसी नाउन के स्थान पर आकर फिर दोबारा उस नाउन की उस वाक्य में पुनरुक्ति ना होने दे, मतलब उसका दोहराव ना होने दे, और दो क्लाउज को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे तो वह कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो याद रखेंगे, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन में जब हम लोग पीछे की ओर जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को भी हम देख चुके हैं। अगर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो वाक्य के अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। यदि किसी सेंटेंस के बीच में ये WH क्वेश्चन वर्ड आते हैं और फिर अदर वर्ड जैसे एज, दैट, और वो सेंटेंस या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे तो वह कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। और डेफिनेशन यही कहता है कि जब हु, whom, which, as, what, whose, that इत्यादि किसी सेंटेंस में आकर सेंटेंस में यूज़ किया गया है और उस नाउन की जगह पे आकर पुनः उस नाउन की दोहराव ना होने दे, पुनरुक्ति ना होने दे और वाक्यों को जोड़ने का काम करे तो वह कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। द बॉय हु इज हेयर हैज़ ए बाइसिकल। यहाँ पे देखिए, ये जो हु है बीच में, द बॉय हु इज हेयर, लड़का जो यहाँ पर है उसका साइकिल है। तो यहाँ पे दो क्लाउजेज हैं। जैसे द बॉय, जब इसको हम खंड करेंगे तो क्या होगा, द बॉय इज हियर, लड़का यहाँ है, द बॉय हैज ए बाइसिकल, लड़के के पास साइकिल है। अब देखिए, जब हमने ये इसको जोड़ने, रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ने का काम किया तो ये जो यहाँ पे डबल है बॉय, द बॉय
कंबाइन किया जाता है तो दोनों एक बार आने के बाद उस नाउन की पुनरुक्ति नहीं होता है। जैसे द बॉय, इस द बॉय की जगह में क्या आया, हु आया, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए हु का प्रयोग है। द बॉय हु इज हियर हैज ए बाइसिकल। तो इस तरह से यह यहाँ पे क्या करने का काम किया, दो क्लाउज को जोड़ने का काम किया। उसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है द गर्ल whom you saw is प्रिया। लड़की जिसे तुमने देखा प्रिया है। अब यहाँ पे देखिए जब इसको हम खंड करते हैं इस वाक्य को तो क्या होगा, द गर्ल यू शो, लड़की जिसे तुमने देखा, द गर्ल इज प्रिया, वो लड़की प्रिया है। जब इसको रिलेटिव प्रोनाउन से कंबाइन किया जाता है तो क्या होगा, द गर्ल हु यू सो इज ए प्रिया, लड़की जिसे तुमने देखा वो लड़की क्या है, प्रिया है। नेक्स्ट है द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन, कुत्ता जो काला है मेरा है। अब यहाँ पे देखिए जब इसको हम खंड करते हैं तो क्या होगा, द डॉग इज ब्लैक, कुत्ता काला है, द डॉग इज माइन, वह कुत्ता मेरा है। तो अब यहाँ पे जब ये रिलेटिव प्रोनाउन से हम इन दोनों क्लाउज को एक साथ जोड़ते हैं तो ये जो नाउन है एक बार आने के बाद उसको दोबारा उसका दोहराव या पुनरुक्ति नहीं होने देता है और यह सेंटेंस को दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जब इसको जोड़ दिया तो क्या होगा, द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन, कुत्ता जो काला है मेरा है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ एक्सरसाइज दिए जाएंगे, आप उसको भी बनाइए क्योंकि कुछ दिन के बाद आपका टेस्ट होने वाला है और आपका दोनों टेस्ट होगा, बुक से भी होगा और ग्रामर से भी होगा, इसलिए दोनों को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। और ये जब हम वर्ब कंप्लीट करेंगे तो जो आपके पास ग्रामर बुक है वो ग्रामर हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही आपका वो ग्रामर समझ में आएगा। सो थैंक यू।